गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनायरावत। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो देखिए, आज गए थे हम मम्मी पापा के यहाँ पे घर पे, मतलब जो हमारा घर है वहाँ गए थे हम। तो यहाँ पे पापा नाया खिला रहे थे, मम्मी सब्जी काट रही थी और आरू कर रहा था पढ़ाई। और देखिए ये घूम रहे थे बाहर। और ये देखिए आरू के बचपन की फ़ोटो हैं सारी इधर लगी हुई है। ये सारी इसकी है, आरू की फ़ोटो है ये सारे। तो बस आज हम यहाँ गए थे ऐसे मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो ये है नेक्स्ट डे का, यहाँ पे कर रही हूँ मैं सफाई, जो हमेशा से मेरा होता है। मैं आज बेडशीट चेंज करने की सोच रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं बेडशीट। वैसे तो साफ़ ही है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं ज़्यादा दिन बिछाऊँ बेडशीट को। बच्चे भी हैं, बच्चे कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है बेडशीट मैं ज़्यादा दिनों तक वही रखूँ। तो देखती हूँ आज मैं चेंज करूँगी बेडशीट। तो उसके लिए पहले मैंने डाल दिया है कंबल कुंबल को नीचे डाल दिया है, सारे सामान को मैं नीचे उतार लूँगी। ऊपर से आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे से तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को कितनी गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे तो हद से ज़्यादा जो गर्मी होती है ना वो हो रही है। अब पता नहीं मुझे ही लग रही है गर्मी या फिर सच में हो रही है गर्मी, क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे यहाँ पे सर्दी का मौसम पसंद है, और जैसे हिमाचल मेरा मायका है तो वो ठंडा इलाका है। तो वहाँ पे क्या था कि मुझे गर्मी पसंद था, क्योंकि गर्मी क्या होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल होता है। सुबह शाम वहाँ पे हम स्वेटर पहन सकते हैं पतले वाले, और दिन के टाइम अगर बाहर चले गए तब तो थोड़ा बहुत लगता ही है, बट अगर घर के अंदर है तो वहाँ फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे होता है हिमाचल में। तो इसलिए हिमाचल में मुझे गर्मी पसंद थी, और सर्दियों के टाइम हिमाचल में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसीलिए मुझे सर्दी पसंद नहीं थी वहाँ की। और देहरादून की मुझे गर्मी नहीं पसंद, क्योंकि यहाँ पे गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन सर्दी सर्दी में बहुत आराम से काट लेती हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये शुरू हो जाता है ना, गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो मेरी टेंशनें बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मेरा यही है। और बाकी मैं दो सालों से अपने मायके भी नहीं गई हूँ, वरना पहले ऐसा होता था कि जून का महीने, एटलीस्ट जून का तो मैं काट के आ ही जाती थी। आरू की छुट्टी हो जाती थी मई के लास्ट में, और जैसे इसकी छुट्टी होती थी वैसे ही मैं उसके दूसरी या फिर तीसरे दिन निकल जाती थी अपने मायके के लिए, और मायके में पूरा 1 महीना बिता के आती थी। जो भी मेरा वो रहता था, पूरा छुट्टी का टाइम रहता था, तो मैं जून के लास्ट में बिल्कुल एंड में आती थी, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट में आरू का स्कूल खुल जाता था, इसीलिए। तो मैं पिछले 2 साल से इसलिए नहीं जा पाई, क्योंकि पिछले साल ऐसा था कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, मैं इसलिए नहीं जा पाई। और इस साल तो आप लोगों को पता ही है, कोरोना ने आतंक मचा रखा है, इसलिए भी नहीं जा पाई। और ऊपर से मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, इसलिए भी नहीं जा पाई। तो बहुत मन करता है मेरे हिमाचल जाने का, अपने मायके जाने का, लोगों से मिलने का, अपने मायके में सब लोगों से मिलने का बहुत मन करता है। बट क्या करूँ ना, कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से जा नहीं पा रही हूँ। और वैसे भी हर लड़की को मायका जाना तो बहुत पसंद है, बट मेरा बहुत दूर है। और अभी फिर मैं यहाँ से जाऊँगी तो सबसे पहले तो मुझे 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखेंगे, उसके बाद ही जाके मैं करूँगी, और इतने टाइम तक तो मेरे वापस आने का टाइम भी हो जाएगा। तो मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हिमाचल में एक्चुअली क्या है ना कि बाहर से आने जाने वालों का वो भी बंद कर रखा है वहाँ पे, मैंने ऐसा सुना है। और हमारे जो यहाँ दिल्ली देहरादून से जाते हैं उन लोगों के लिए तो स्पेशली होता ही है, क्योंकि हमारी टेस्ट होगा वो होगा। तो मैं इन सब चक्करों में नहीं वो करना चाहती थी, इसलिए मैं जा नहीं पा रही हूँ। और ऊपर से फिर थोड़ा डर भी लगता है बच्चों के साथ। अब हम बस में जाएंगे, वो है पब्लिक का वो है, तो फिर डर तो रहता ही है। मैं इसलिए भी नहीं जा रही, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले साल चले जाएंगे। बट मन करता है बहुत ज़्यादा मिलने का। पर बीच में मेरे मासी लोग आ गए थे, तो इतना वो नहीं हुआ मेरे को। बट मेरी बहनें हैं, मेरी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनसे मुझे मिलने का बहुत मन करता है। बट कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी फिर। ये है शाम के टाइम का, और मैं यहाँ तय लगा रही हूँ कपड़े। बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए मेरे, तो मैंने तो वो धोए थे, तो आधे तो मैंने दिन को लगा दिए थे, बट अभी आधे लगा रही हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड को यहाँ पे लेट के फ़ोन चला रहे हैं, और कुछ नहीं होता, इनको ऑफिस से आना है, चाय चुई पीना है, और फिर बस फ़ोन में लगना है। और यहाँ पे आरू खेलने चला गया बाहर, अनाया खेल रही है बाहर, अनाया भी वॉकर में खेल रही है अपने। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कपड़े को तय। शाम का मेरा यही होता है, जो कपड़े उठा के मैं यहाँ पे रख देती हूँ, फिर इनको मैं एक एक करके तय लगाती हूँ बैठ के, क्योंकि खड़े खड़े मुझसे तय नहीं लगाए जाते, मैं बहुत थक जाती हूँ शाम तक। तो यहाँ पे कूलर भी चल रहे थे, तो ये कूलर क्या है ना कि करने ही नहीं दे रहा था मुझे ढंग से, हो नहीं रहा था, उड़ा रहा था ये कपड़ों को। तो फिर मैं बाद में कूलर को बंद कर दूँगी।
बट फिलहाल के लिए देखो मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रही थी। और यहाँ पे कर दिया है मैंने कूलर बंद। मैंने कहा थोड़ी देर बंद कर देती हूँ जब तक कपड़े तय लगा रही हूँ। और यहाँ पे अनाया के साथ मैं बात कर रही थी। अनाया वहाँ पे खेल रही थी अपने पापा के मुँह के सामने। तो बस ऐसे ही चलता है मेरा शाम का काम, दिन का काम, पता ही नहीं चलता। काम 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 24 घंटे काम ही काम होता है। और इसी तरह से लगाऊंगी मैं सबको कपड़े तय। फिर चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में कपड़े तय लगा के। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को चश्मा लगा के घूम रही है। इसका और इसके भैया का था, ये अपने भैया का हाथ में उठा के घूम रही है। इसका मैंने आंखों में लगाया तो उतार रही थी, तो मैंने क्या किया कि उसके सर के ऊपर लगा दिया तब मैं हंस रही थी उसके साथ। और बेचारी को पता ही नहीं मम्मी ने क्या लगा रखा है सिर पे मेरे। तो बस वो इंजॉय कर रही थी। तो मैं उसको अपने पास बुला के बार बार कह रही थी कि चलो हाय करो हाय करो। वो मेरे पास आ रही थी बार बार। तो ये देखिए चश्मा लगा रखा है। ये फिर उसको थोड़ा सा ये करना पड़ता है ना, प्यार करना पड़ता है, फिर अपने आप फिर खेलने चली जाती है। ये देखो फिर जा रही है खेलने के लिए सिर में अपने टकलू में चश्मा लगा के। तो देखिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये देखिए शाम के टाइम हो रही थी बहुत अच्छे मौसम, पूरा बारिश ही बारिश और हरियाली कितनी अच्छी लग रही है शाम के टाइम पे। तो ये 2-3 दिन का पहले का वीडियो है ये। यहाँ पे देखिए आरू खेल रहा है। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। तो बाय बाय, लव यू ऑल।